तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार ये बोल रहे हैं क्या सर एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में। जैसे मैंने बोला सेम वैसे ही हुआ। पहले रिजल्ट आया, मैंने कहा वेट करो एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सेटिंग सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्या कट ऑफ रहने वाली है, कब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी और आप कैसे उसमें स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको पता है बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट मिलने वाली है आपको। जैसे एक गुड न्यूज आई है, पीएम श्री में भी एडमिशन होंगे। सीएम श्री तो आपने सुना था, पीएम श्री में भी एडमिशन होंगे। और 11th क्लास के लिए से आपको बताने का सारी अपडेट मिलेंगी। जोहार नवोदय सैनिक या फिर आपका बच्चा सीबीएसई में टॉपर बनना चाहता है तो सारी की सारी चीजें आपको बताने मिलने वाली है चैनल पे। तो आपको बता दूं सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आपकी है, सेकंड वेटिंग लिस्ट वो कब तक आएगी। तो जैसे मैंने बताया सर से मेरी अभी कंटिन्यू बात चल रही है स्कूल में भी। तो भाई 15 अक्टूबर तक उन्होंने बोला कि हम एडमिशन लेंगे। बट ये जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो 15 से बढ़कर आगे तक जाएगा। और अप्रोक्स बता रहा हूँ 25 अक्टूबर से पहले पहले आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो फर्स्ट जो पहला रिजल्ट आया था उसमें और जो उसके बाद जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी, इन सभी के ऑलमोस्ट एडमिशन आपके हो जाएंगे 25 अक्टूबर से पहले पहले। और 25 अक्टूबर से जस्ट हो सकता है वो 20 को भी आ जाए, तो 20 को बोलना तो भी सही नहीं है। 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगी। यानी कि जिन बच्चों के अभी भी सिलेक्शन के चांस बहुत नहीं हुए थे या फिर कम थे, तो उनके भी चांसेस होंगे। और ध्यान रखना ये आपकी फाइनल आती है, क्या आती है, फाइनल। यानी कि जितने भी मैक्सिमम बच्चों को इनको लेना होता है वो इसमें ही ले लेते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना 7th और 8th में एक ही सेक्शन लिया है। वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखो, आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। भाई सेकंड वेटिंग लिस्ट है, जो आप मैंने बोला फाइनल हो सकती है और हर बार फाइनल ही रही है। इसके बाद ये और लिस्ट जारी नहीं करते। अब जितनी मैक्सिमम वैकेंट सीट रहेंगी उसमें ले लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट पे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। तो जो आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आपकी कब आएगी, तो ये ध्यान रखो। पहली बात तो कब आएगी, मैंने बताया 25 अक्टूबर को आएगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है फिर बताऊंगा आपको कि वो कैसे, अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो आपको कैसे स्कूल तक अप्रोच करना है। देखो जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की, उससे 2 से 7 मार्क्स, ये मैक्सिमम बताया। 7 से कम भी हो सकती है, 5 भी जा सकती है, ये ध्यान रखना। इससे नीचे नहीं जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ गई थी उससे अप्रोक्स 2 से 7 मार्क्स, क्योंकि लोग अब सीटें छोड़ ही नहीं रहे। 7 भी तो मैं बोलूँ यहाँ भी गलत है, 5 ये समझ लो, 5 बस। अगर आप जो कट ऑफ से जो पहली वेटिंग लिस्ट है अगर उससे 5 नंबर तक नीचे नीचे, तो आप थोड़ी उम्मीद बना के रखो, क्योंकि इतने सारे बच्चे लगातार बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो, देखो इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, क्विक रिस्पॉन्स देना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑफलाइन भी पढ़ाना, ऑनलाइन समझवाना, अपनी पूरी टीम को संभालना, टेक्निकल चीजों को संभालना, सब मैं ही संभाल रहा हूँ अभी। ठीक है। और बिना उसके टेक्निकल टीम काम नहीं कर पा रही। जो टीम होती है उसको प्रेजेंट जरूरी है। तो मैंने क्या करा है, अब मैंने सारे लोगों को रिप्लाई दिया है। विवेक 6216 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने सभी को रिप्लाई करा है इस आईडी पर। बस क्या करना है, फॉलो करना है। जो फॉलो नहीं करते, मैं पहले चेक करता हूँ फॉलो करा नहीं करा। फॉलो नहीं करते तो मैं रिप्लाई नहीं देता। फॉलो करना है और फिर अपना क्वेश्चन पूछना है। लेकिन एक क्वेश्चन का एक बार में रिप्लाई कर दूंगा, बार बार 10 पूछोगे तो नहीं कर पाऊंगा। फॉलो करके इस पे आपको रिक्वेस्ट देखो भेजोगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो मैक्सिमम आपकी 2 से 5 मार्क्स नीचे जा सकती है कट ऑफ। यानी अगर आपके फर्स्ट वेटिंग से कट ऑफ 5 नंबर कम है तो आप समझ लीजिए आपके चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अब सेम आपने देखा होगा अलग अलग स्कूल की सबसे कम सीटें जो लोग छोड़ ही नहीं रहे। हमारे नियर बाय रोहिणी सेक्टर 23 पड़ता है और 21 पड़ता है ना, उसमें जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट है ही नहीं। सब लोगों को जितनी भी सीटें मिले उन्होंने वैकेंट कर ली है। अब डॉक्यूमेंट से कोई बाहर निकलेगा तो ही आपके आने के चांस है। अगर वेट डॉक्यूमेंट कोई गलत नहीं है तो समझना हो सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट में बहुत कम चांसेस हो आपके। तो ये है, जो डॉक्यूमेंट में गलत हो रहे हैं वो सेकंड वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है वो आएंगे, जिनका स्कूल सीबीएसई नहीं है तो वो आ जाएंगे।
अब बात करते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे चाहते हैं अप्रोच कैसे करें। तो आपको बता दूं, सभी लोगों ने सीएम3 में एडमिशन ले लिया है ना। अब आपको पता है आपकी श्रेया मैम है, वो भी एसओसी सेक्टर 11 से बढ़िया टॉपर रह चुकी है स्कूल की वो तो, और खुद मैं पश्चिम बिहार से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। अब क्या है ना, सभी ने एडमिशन कर लिया लेकिन आपको ये नहीं पता अच्छा स्कूल कौन सा है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ टॉप 10 सीएम3 स्कूल की। हालांकि सीएम3 स्कूल तो बहुत सारे एसओएससी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से आपको 10 सीएम3 की वीडियो बनाऊंगा जो आपको जल्दी मिल जाएगी। वो जरूर देखना कि आपका बच्चा उस स्कूल में है या फिर नहीं है, और अगर आपको मौका मिले तो उसी में लेना है। अब मैंने बता रहा था आपको कैसे अप्रोच करना है। तो जैसे आपने देखा भाई आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको या तो कॉल आएगा, क्या आएगा, कॉल। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है आपके पास कॉल आता है स्कूल से, बट मान लीजिए कॉल नहीं आया, फिर क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है, अप्रोच करना है स्कूल में। तो अप्रोच कैसे करेंगे आप, अप्रोच करेंगे आप वहां जिस स्कूल में आपने नाम आया है वहां पर आप स्कूल जाएंगे और कहेंगे सर मेरा तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, आप देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे बार बार, वो मेरी बात को समझो। आप लगातार मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिलना मुश्किल हो जाएगा। और क्वेश्चन सेम है, किसी बच्चे ने बोला सर मेरी कट ऑफ करोल बाग वाले से मिल रही है। भाई मेरी बात सुन ध्यान से, तुमने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था ना स्कूल का, मैंने जनरल हूं और जनरल की कट ऑफ 78 गई है, लेकिन मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर मेरे रोहिणी सेक्टर 21 और 23 वाला है। चाहे करोल बाकी चाहे कितनी भी कम क्यों ना गई हो, चाहे आईएनए कॉलोनी कितनी भी क्यों ना कम गई हो, अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में मेरे स्कूल होगा तो ही मेरे को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये अंदाजा मत लगाओ कि सर मेरे तो उस वाले स्कूल के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को नहीं मिला स्कूल, मैं तो कट ऑफ क्लियर कर ली। हर स्कूल की अलग अलग कट ऑफ गई है, और कट ऑफ आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने दी है। अगर आपने जो 3 स्कूल भरे हैं वो आपकी प्रेफरेंस में थे और उनकी कट ऑफ आपने क्लियर नहीं करी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे फिर किसी भी स्कूल की कट ऑफ क्लियर कर लो। अगर वेटिंग लिस्ट में आपने जो 3 स्कूल भरे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है इसलिए बोलना पड़ रहा है। वेटिंग लिस्ट में जो आपने 3 वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ आई, आपने मैच करा, मेरे मार्क्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट वो 3 उन्हीं स्कूल में होने चाहिए जो आपने फिल करे थे प्रीफरेंस ऑर्डर में। अगर आपके मार्क्स किसी दूसरे स्कूल से मैच करेंगे और आपने प्रीफरेंस ऑर्डर में वो नहीं भरा है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है, बस एक यूजफुल रही है तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ताकि मैं आपको सेकंड जैसी वेटिंग लिस्ट आएगी तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बहुत कम समय मिलता है, जैसे आपको मिलेगा क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।